अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं ज़ुल्करनैन हैदर और आज जो है इंतहाई अहम चीज़ें चलती रही हैं। आज आपको बताते हैं कि शहबाज शरीफ ने धमकियां क्यों दी हैं नैब की टीम को जब उन्हें 5 जुलाई को बुलाया गया था। इसके साथ साथ जो जज अरशद मलिक की मुबैना वीडियो आई है उसके पीछे हरकत सकनात हैं क्या, उसके मकासद क्या हैं और जज ने एक्चुअल उसमें बात क्या की है और उसको मीडिया के सामने किस तरीके से नून लीग की जानिब से पेश किया गया है, इस पर आज बात करेंगे। मैं आपको बता चलूं कि 5 जुलाई को शहबाज शरीफ को आमदन से ज़ायद असासाजात और मनी लॉन्ड्रिंग केस में तलब किया गया था। जब वहाँ पर शहबाज शरीफ पहुँचे हैं तो उनका जो मूड था वो इंतहाई गुस्से वाला था। खैर नैब की टीम ने उन्हें वहाँ बिठाया और उनसे सवालात शुरू किए। उनसे पूछा गया कि आपकी अहलिया के हवाले से उनके जो असासे हैं वो इतने कैसे बड़े हैं। आपने कुछ जवाब दिए हुए हैं कि गिफ्ट जो है वो दिए गए थे, वो गिफ्ट किस तरीके से मिले हैं, उनके अकाउंट में पैसे जो है जो ट्रांसफ़र होते रहे हैं वो कैसे होते रहे हैं पैसे, इनकी तफसीलात भी दें। जिस पर शहबाज शरीफ साहब गुस्से में आ गए और उन्होंने ये जवाब दिया कि मैं इस बारे में कुछ नहीं बता सकता, जो भी पूछना है मेरी अहलिया से पूछें। तो जिस पर नैब की जो टीम थी उन्होंने आगे से कहा कि आपकी अहलिया है, हम आपसे पूछेंगे, किसी और से नहीं पूछेंगे। और यही सवाल भी बनता था, नैब की जानिब से ये पूछा गया है कि अगर आप अपनी अहलिया का जवाब नहीं देंगे तो फिर कौन देंगे, वो कहाँ से पैसे कमा रही है, इतने पैसे आए कहाँ से हैं अकाउंट में, कौन दे रहा है, अगर बच्चों ने भी पैसे दिए हैं तो किस बिज़नेस से पैसे दिए हैं। ये तो तफसीलात हर सूरत जमा कराना ज़रूरी है, लेकिन क्योंकि अब इनके पास एविडेंस तो है नहीं और पैसे चोरी के हैं तो फिर आगे से जवाब भी नहीं बनता। ये वही काम हुआ है जो आसिफ अली जरदारी ने भी नैब के सामने बयान दिया था और ये भी हम देख रहे हैं कि दोनों के जो बयानात हैं उनमें काफ़ी मवासलत है। आसिफ अली जरदारी से भी जब सवाल पूछे गए थे तो आगे से उन्होंने ये कहा था कि नैब जो है नहीं रहेगी इस मुल्क में और अब दोबारा मुझे अगर बुलाया गया तो मैं देखता हूँ कि कैसे बुलाती है, मैं आऊँगा भी नहीं। और वही आज जो सूरत हाल है शहबाज शरीफ की भी देखी गई कि उन्होंने भी यही कहा कि मैं आप सबको देख लूँगा और किस तरीके से आप मुझे बार बार बुलाते हैं, मुझे सबका पता है और मैं उनको माफ़ी नहीं मिलेगी। और ये भी उन्होंने तासुर देने की कोशिश की है कि बहुत जल्द जो है मेरे मामलात ठीक होने वाले हैं और मैं फिर से जो पावर पॉलिटिक्स है उसमें भी आ जाऊंगा और फिर मैं नैब को देख लूँगा। एक शहबाज शरीफ ने वाज़ेह तौर पे ये पैगाम देने की कोशिश की है कि मेरे जो मामलात हैं वो काफ़ी हद तक हल हो चुके हैं, थोड़े से रह गए हैं, वो भी मैं जल्दी हल कर लूँगा। तो ये दबाव डालने की कोशिश की है कि शायद नायब हुकाम जो हैं वो इस वजह से भी डर जाएं और ये जो तासुर है वो ताकि नैब हुकाम पर जाए और नैब वाले मेरे हवाले से जो ज़्यादा अग्रेसिव हैं या मेरी फैमिली के हवाले से तो थोड़ा सा पीछे हटें। लेकिन मैं आपको ये बताता चलूँ कि नैब हुकाम से ये बात हुई है हमारी, उनका ये कहना है कि हम बिल्कुल किसी किस्म के दबाव में आने वाले नहीं हैं, इसीलिए दोबारा जो लाहौर वेस्ट मैनेजमेंट कंपनी है उसमें 12 जुलाई को शहबाज शरीफ को दोबारा भी तलब किया है कि वो पेश हों। ये क्लियरली नैब की जानिब से मैसेज दिया गया है कि आपकी धमकियों से हम मरूब होने वाले नहीं हैं, आप जो कुछ भी कहें यहाँ पे एविडेंस देने होंगे, जो सवालात किए हैं उनके भी जवाबात देने होंगे। अब बात आ गई दूसरी वीडियो की, जो मुबैना वीडियो लाई गई है जज मोहम्मद अरशद की। क्या देखना ये है इसमें कि जज अरशद मलिक और नासिर भट्ट जो कि नून लीग के सरकर्दा कारकुन हैं और लंदन में ही रहते हैं, अभी भी वो हसन और हुसैन के हमरा हैं, उनसे मुलाकात क्यों की गई? क्या ये पुराने दोस्त थे? ये जो सवालात जन्म ले रहे हैं, क्या ये पुराने दोस्त थे? क्या जज को लालच दिया गया है किसी किस्म का कि वो इस किस्म का बयान दें? ज़मीर की बात की जा रही है तो ज़मीर बेवक्त जागने का कोई फ़ायदा नहीं होता। अगर ऐसी बात थी, उन पर दबाव था तो उस वक्त क्यों नहीं बोले, अब उनका ज़मीर कैसे जाग गया? लेकिन इसमें एक अहम जो सवाल है वो ये है, आप अगर वीडियो गौर से सुने तो जज बता रहे हैं कि करप्शन का भी कोई इल्ज़ाम नहीं था और किसी किस्म की जो मनी टेल का इल्ज़ाम लगाया गया है वो भी नहीं था, इनके पास कोई एविडेंस नहीं थे लेकिन दबाव में फ़ैसला करना पड़ा। ये दरअसल वो चीज़ें हैं
जिसमें फ्लैगशिप रेफरेंस जिसमें ख़ुद जज अरशद मलिक बता चुके हैं और मियां मोहम्मद नवाज़ शरीफ को बरी भी दे चुके हैं और ये चीज़ें अपने फ़ैसले में भी लिख चुके हैं। इन बातों को ट्विस्ट करके कोशिश की गई है कि उन रेफरेंस के साथ जोड़ा जाए जिसमें इनको सज़ा दी गई है, लेकिन हकीकत यही है कि जो जज अरशद मलिक बात कर रहे हैं वो दरअसल उस केस की बात कर रहे हैं जिसमें ऑलरेडी मियां नवाज़ शरीफ को बरी किया गया है। ये बता चलूँ कि इस खबर आने से पहले जो कुछ सहाफ़ी हैं जो कि इनके साथ नून लीग के साथ वेल कनेक्टेड रहते हैं, तो उनकी जानिब से तो पहले ही ये मार्केट में बात फैलानी शुरू कर दी गई थी कि एक वीडियो और एक बड़ी ख़बर आने वाली है। इसका मतलब ये है कि सारा कुछ प्री प्लान था, ये सारा कुछ ये इनके इल्म में था कि ऐसा कुछ किया जा रहा है। जज के ऊपर भी यकीनन सवालात उठते हैं कि वो मुलाकात करने क्यों गए, लेकिन बात हुई है क्योंकि नासिर भट्ट भी रावलपिंडी के रहने वाले हैं, तो अब क्या नासिर भट्ट का पहले भी इनसे कोई रब्ता था या नहीं था, ये भी इसमें देखना ज़रूरी है। दूसरी बात ये भी कहूँगा कि जो ढील है उसकी वजह से ये मसाइल पैदा हो रहे हैं। अब क्योंकि एक बात क्लियर हो गई है शरीफ ख़ानदान को कि माफ़ी की कोई गुंजाइश नहीं है, पैसे जमा कराए जाएं, इसके अलावा कोई ऑप्शन नहीं है, तो अब हर हरबा इस्तेमाल करने की कोशिश की जा रही है कि इस्टेब्लिशमेंट को बदनाम किया जा सके कि इस तरीके से फ़ैसले आते हैं, जबकि पूरी दुनिया जानती है कि मियां नवाज़ शरीफ जो है अपनी मनी ट्रेल देने में नाकाम रहे हैं। हम अदालत में मुसलसल पूरे रिपोर्टिंग करते रहे हैं तमाम केसेस की। मैं बताते ख़ुद GIT से लेकर जो केस के फ़ैसले तक रिपोर्टिंग करता रहा हूँ। कोई ऐसा एविडेंस जो है अदालत में मियां नवाज़ शरीफ की जानिब से जमा नहीं कराया गया जिसमें ये कहा गया हो कि जनाब ये डॉक्यूमेंट्स हैं और ये हैं असल डॉक्यूमेंट्स, जबकि जो नैब की जानिब से पेश किए जा रहे हैं उन डॉक्यूमेंट्स का वजूद ही नहीं है। ऐसी कोई चीज़ भी सामने नहीं आई। एक बात तो ये सामने आ गई है कि वीडियो जो है वो एक दबाव डालने का तरीका है, जो कोशिश की गई है कि किस तरीके से इनको हम इस बात पर राज़ी करें कि हमारे साथ अब मुज़ाकरात किए जाएँ, हमें कोई रिलीफ दिया जाए। लेकिन ये वाज़ेह है हुकूमत की जानिब से भी बाकी इदारों की जानिब से भी पैसे देंगे तो जान छूटेगी।